बंधुओं, आज मैं आपको विवाह संस्कार में वर के द्वारा वधू के मांग को क्यों भरा जाता है, इस विषय को स्पष्ट करूंगा। विवाह संस्कार में जब वर वधू अग्नि की प्रदक्षिणा ले लेते हैं, इसके पश्चात उन्हें पति पत्नी की उपाधि दे दी जाती है और फिर पत्नी को वाम भाग में बिठाकर जो पति है वो सिंदूर से अपनी धर्म पत्नी की मांग को भरता है। बंधुओं, मांग क्यों भरी जाती है और इसके पीछे जो ऋषियों का दर्शन है वो क्या कहता है। ऋषियों ने इस विधि को विवाह संस्कार में अत्यंत उपयोगी जानकर के इसको क्यों रखा है, इस विषय में मैंने बहुत खोज की और अपने खोज के आधार पर, अपने शोध के आधार पर मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। विवाह संस्कार में वैसे तो आश्वलायन गृह सूत्र हो, चाहे पारस्कर गृह सूत्र हो, संस्कार विधि हो, वहां पर स्पष्ट मांग भरो बोल करके ऐसा नहीं लिखा है, अपितु पति अपनी धर्म पत्नी की मांग के ऊपर अर्थात सिर के ऊपर हाथ रख करके एक मंत्र पढ़ता है और वह मंत्र है सुमंगलीरियम वधुरिमा समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्वा याथास्तम विपरीतम इमाम वधुम पश्येत। इस वधु को देखो, उपस्थित सभी घराती बराती लोगों, और उसके पश्चात आगे की विधियां उपस्थित विद्वान कराते हैं। परंतु कालांतर में इस विधि में हम ये कह सकते हैं कि कुछ सुधार हुआ, अथवा इसमें कुछ आप्त पुरुषों ने इसको भी जोड़ दिया कि सिर्फ हाथ रखकर काम नहीं चलेगा, अपितु नारी के श्रृंगार को बढ़ाते हुए उन्होंने सिंदूर को लगाने का सुझाव दिया और वह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से शुरू हुई जो अब तक चल रही है, जिसमें बहुत सारा अनार्ष अर्थात उस क्रिया को करने से किसी की हानि नहीं होती, अपितु नारी की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अर्थात विवाह में यदि सिंदूर को पति पत्नी के मस्तक पर डाल देता है तो उसमें सौभाग्यवती जो स्त्री है उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। खैर,
अब मैं बताने जा रहा था कि इसको आखिर भरवाया क्यों जाता है, मांग को पति क्यों भरता है, यह ध्यान देने की बात है। तो मांग भरना अर्थात मांग माने शब्देच एक धातु है, और इस शब्द से बहुत अर्थ निकलते हैं, जिसमें एक अर्थ जो माता शब्द है वह भी इसी से निकला है। तो माता का अर्थ होता है यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान समाता, अर्थात जो पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का पालन पोषण भरण और उनका कल्याण करती है, इसी प्रकार जो ईश्वर है वह समस्त जीवों की मांगों को भरता है, पूरा करता है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त जीव जो है उनको सुख पहुंचाता है परमात्मा, इसलिए परमात्मा को माता कहा गया है। त्वमेव माता च पिता। परमात्मा के जो असंख्य नाम हैं उनमें एक परमात्मा का नाम माता भी है। और जो जन्म देने वाली मां है वो अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उन सब की मांग को पूरा करती है। उदाहरण के लिए किसी मां के 8-10 बच्चे हों, किसी ने कहा मुझे पराठा खाना है, किसी ने कहा मुझे दलिया खाना है, किसी ने कहा मुझे चावल खाना है, किसी ने कहा मुझे पूड़ी खानी है, तो माँ जो है कोशिश करती है कि लगभग सभी की इच्छाएं पूरी कर दी जाए। किसी को पराठे बना दिया, किसी को पूड़ी बना दिया, किसी को हलवा बना के खिला दिया। बच्चों की जो इच्छाएं वो माँ पूरी करती है। इसलिए जो माता का स्थान है वो संसार में कोई दूसरा ले नहीं सकता। विवाह संस्कार में इस विधि को करवाते हुए वर को विद्वान आचार्य समझाते हैं कि तुम अपनी धर्म पत्नी की मांग को भर दो सिंदूर से। अब उठाया सिंदूर डाल दिया मस्तक पर, और कुछ लोग तो नाक से डालते हैं, पूरा नाक से पूरा सिंदूर बिहार की तरह पूरा नाक से डाल देते हैं। और कुछ लोग कपड़ा बिछा के, और वो 1 मीटर लंबा कपड़ा होता है, नीचे से ही कुछ लोग 2.25 मीटर कपड़ा लेते हैं और वहीं से वो सिंदूर डालते चले जाते हैं। खैर ये लोक रीति अपनी अपनी परंपराएं हैं, परंतु लगभग सनातन धर्म में जो हिंदू लोग हैं वो मांग विवाह संस्कार में भरते हैं। तो विवाह संस्कार से पूर्व उस कन्या के माता पिता कन्या के समस्त मांगों को भर रहे थे, पूरा कर रहे थे। उसकी जो भी मांगे थीं बचपन से लेकर के युवा होने तक, युवती होने तक, उसकी इच्छा के अनुसार उसको सब कुछ ला करके दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। तो विवाह से पूर्व माता पिता उसके परिजन उसकी मांग को भर रहे थे, पूरा कर रहे थे। अब विवाह हो गया है, फेरे हो चुके हैं, तो अब ये दायित्व तो कौन संभालेगा, कौन लेगा, ये किसको जिम्मेदारी दी जाए? तो हमारे ऋषियों ने यहाँ एक विधि जोड़ दी कि अब उपस्थित घराती बराती के समक्ष जो पहले वर था अब वो पति हो चुका है, और यह पति अपनी पत्नी की मांगों में सिंदूर डालते हुए, उसके मांग को भरते हुए प्रतिज्ञा करता है कि सुनो, आज तक इसके माता पिता इसके मांग को पूरा कर रहे थे, इसकी मांगों को भर रहे थे, परंतु आज यह मेरी धर्मपत्नी
बन चुकी है, इसलिए मैं कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसकी समस्त मांगों को मैं भरूंगा, मैं पूरा करूंगा। अर्थात पत्नी की समस्त इच्छाओं को पूरा करना, उसकी मांग को पूरा करना, उसकी मांग को भरना पति का कर्तव्य है। इस संदेश को देने के लिए ऋषियों ने इस विधि को वहां पर जोड़ दिया है। इसलिए मांग भरने का अर्थ है कि अपनी पत्नी की मांग को पूरा करना। जो भी मांग है, जो भी उसकी डिमांड है, उनको भरना, उनको पूरा करना, ये पति का काम है। तो इस वैज्ञानिक विधि को विवाह संस्कार में जोड़ने के लिए मैं उन समस्त आप्त पुरुषों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी वैज्ञानिक ढंग से जो हमारे 16 संस्कारों का निर्माण किया, और विशेष करके विवाह संस्कार की एक एक क्रिया को उन ऋषियों ने ध्यान दृष्टि से देख करके प्रैक्टिकली व्यवहार में उसको उतारने की कोशिश की, और वह परंपरा तब से अब तक चल रही है। उन सभी ऋषियों का धन्यवाद। और आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।